नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका जैन एक बार फिर से बच्चों आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट RWA चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैंट्स। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बात करेंगे। देखो यूजीसी नेट में ऐसे सवाल जरूर आते हैं, है ना, जैसे टाइप्स ऑफ पैंट्स हो गया, टाइप्स ऑफ स्लीव्स हो गया, या फिर टाइप्स ऑफ कॉलर्स हो गया। यहाँ से बड़े मतलब पेचीदा सवाल आते हैं। तो होम साइंस की ये स्पेशल सीरीज है, इसको जो है वह अच्छे से देखें। और फिर इसके बाद हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के लिए पहले ये करना जरूरी है। तो आइए एक एक चीज के बारे में जो है वह चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन सी पैंट्स आखिरकार आप पहनते हैं, अभी भी पहनी होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो कौन कौन सी जो है, कौन कौन सी पैंट्स आप पहनते हैं, कैसे कैसे पजामे पहनते हैं, है ना। जब आप सूट पहनते हैं तो कुछ जो है वह प्लाजो पहनते हैं, कुछ जीन्स पहनते हैं। ये सब पैंट्स के प्रकार में आ जाता है। तो जो भी हस्बैंड लोग होते हैं या फिर जो पिताजी हैं या फिर कोई भी लड़का है, वह कैसे फॉर्मल पैंट पहनता है। अलग अलग प्रकार के पैंट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, है ना, कैप्रीज होती हैं, घुटनों के नीचे जो जाती है। बड़ी कंफ्यूजन होती है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज को अच्छे से समझिए। नाम आपको नहीं मालूम होंगे, है ना, दिमाग में तो है लेकिन नाम नहीं मालूम होंगे, लेकिन आज के बाद आपको नाम भी याद हो जाएंगे, ध्यान रखिए। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि पैंट्स के प्रकार जो है लंबाई के आधार पर देखिएगा, इधर देखिए। तो सबसे पहले ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये घुटनों से ऊपर होती है बच्चों। ये क्या होती है, एक शॉर्ट, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब ये शॉर्ट में ही होता है, शॉर्ट्स ही कहते हैं, हिंदी में भी शॉर्ट्स कहते हैं। ये सबसे छोटी पैंट है, अभी तक मैं जो भी बताने जा रही हूँ सबसे छोटी पैंट यही होती है, घुटनों से ऊपर समाप्त हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है। और आमतौर पर क्या बोलते हो तुम लोग, बताओ इसे। गर्म मौसम में अधिक उपयोगी होती है और आरामदायक होती है। इसे हम स्पोर्ट शॉर्ट्स भी कहते हैं, ध्यान रखिए, स्पोर्ट शॉर्ट्स। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या है, स्पोर्ट्स में पहने जाने वाली क्या है, एक प्रकार की शॉर्ट्स है, याद रखिए। फिर आती है बरमूडा। बरमूडा पैंट्स क्या होती है, घुटनों से अगर आप देखेंगे ना, घुटने अंदर चले गए, घुटनों से क्या होती है, घुटनों से थोड़ी सी ऊपर होती है, घुटनों से ऊपर होती है, याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि घुटनों से ऊपर कौन सी होती है, ये होती है। घुटनों से नीचे कौन सी होती है, नीचे है, सॉरी, ये नीचे होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। शॉर्ट से थोड़ी सी लंबी होती है और यहाँ पर घुटनों के पास आसपास है, थोड़ा सा नीचे उसको कवर करती है। इसे हम सेमी फॉर्मल भी कहते हैं, पता नहीं फॉर्मल कैसे है। कैजुअल और सेमी फॉर्मल दोनों ही रूपी में इसका इस्तेमाल होता है, याद रखें। फिर एक आती है पैडल पुशर्स, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पैडल पुशर्स कहते हैं। अब पैडल पुशर्स क्या होती है, घुटने के नीचे तक की लंबाई होती है। देखो ये देख रहे हो, घुटने के नीचे, ये पूरा नीचे या टांगों तक आ रही है। साइकिल चलाने के लिए उपयुक्त डिजाइन होता है, आरामदायक होती है और हल्की होती है, याद रखेंगे। तो पैडल का मतलब क्या होता है, पैडल जो है वह घुटने से नीचे तक होती है। अच्छा, कैप्री क्या होती है, कैप्री जो है 3/4 की लंबाई होती है। मान लीजिए ये अपनी टांगे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, टांगे है, तो कैप्री कहाँ तक आएगी, कैप्री जो है 3/4 तक यहाँ तक आती है, यानी कि इन शॉर्ट ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये थोड़ा सा जो है वह ऊपर हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। ये कैप्री जो है वह यहाँ तक आएंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात, याद रखेंगे सभी लोग। फिर यहाँ पर फैशनेबल होती है, आरामदायक होती है। क्लासिक फुल लेंथ पैंट होती है एक, यानी कि फुल लेंथ पैंट होगी, यानी कि जो नॉर्मली पैंट्स होती है हमारी, है ना, नॉर्मल पैंट्स होती है, फुल लेंथ हो गई हमारी, टखने तक पहुंचती है, यानी कि जो हमारा एंकल है ना, मान लीजिए अगर हमने ये बूट बनाया, ये हमारा एंकल है, तो यहाँ तक पहुंचेगी, है ना, यहाँ तक पहुंचेगी, इस बात का ध्यान रखिए। औपचारिक अवसरों पर इसे हम पहनते हैं, है ना, एक टांग बना देते हैं। औपचारिक अवसरों में इसे पहना जाता है, याद रखना है। फिर बात आती है किसके आधार पर, फिटिंग के आधार पर। जैसे कुछ लोग जो है पहले ऐसी चलती थी, पहले बहुत स्किन फिट, हवा तक ना हो उसमें घुस सके, है ना, तो ऐसी होती थी कि स्किनी पैंट होती है, शरीर से एकदम चिपकी हुई, फैशन में अधिक प्रचलित होती है। जैसे जब नया नया जोड़ा होता है ना, मियाँ बीवी चिपक के रहते हैं, वही है, ये समझो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्लिम फिट होती है, स्लिम फिट, ये देखो ये क्या है, ये स्किनी है, एकदम स्किनी, टांगे भी दिखेंगी, आकार पूरा दिखता है, शेप पूरा दिखता है। एक होती है स्लिम फिट होती है, स्लिम लुक देती है, ये आपको लुक ही ऐसे देखिए, हल्का सा लूज, हल्का सा मतलब इससे हल्का सा लूज होगा, हल्की टाइट लेकिन आरामदायक होती है। औपचारिक या कैजुअल दोनों में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्लिम फिट है। अच्छा, ये रेगुलर फिट है, यानी कि एक समान फिटिंग आपको दिखाई दे रही है,
कि सामान्य फिटिंग वाली पैंट है, आरामदायक और दैनिक उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। फिर इसके अलावा आती है बैगी पैंट्स। ये देखो, ये बैगी है, बल्जी बैगी है ना, बैग जैसे बैग होते हैं ना खुले खुले, तो ये बहुत ढीली पैंट होती है, ठीक है। हवा का आदान प्रदान जाता है अच्छे से, अधिक आरामदायक या हवा का संचार अच्छा होता है, ये ध्यान रखिए। एक होती है बूट कट। बूट कट समझते हो कि नहीं? जैसे बूट नहीं होता, जैसे ऐसे बूट होते हैं, है ना, ऐसे, यानी कि नीचे से हल्की सी चौड़ी हो जाती है, ऊपर से आते आते हल्की सी चौड़ी। ये बूट कट हो गया हमारा। जूतों के ऊपर आसानी से ये आती है, ऊपर से फिटेड होती है, नीचे से हल्की सी फैली हुई होती है। ऊपर से फिटेड, नीचे से हल्की सी क्या होती है, फैली होती है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में आता है कि बैगी पैंट्स कैसे होती है, तो ना अगर आप एक बार इमेज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी इमेज अच्छे से देख लें तो आपको याद रह जाएगा कि बैगी बहुत ज्यादा ढीली होती है भाई। बूट जो है ऊपर से टाइट होती है, नीचे से जो है वह खुली होती है। रेगुलर फिट जो है एक समान होती है। फॉर्मल पैंट भी यूज करते हैं इसमें। स्लिम फिट जो है वह हल्की सी ढीली होगी। स्किनी मतलब बहुत टाइट जीन्स आती थी पहले, बहुत टाइट आती थी, है ना, याद रखे वह दिन भी अपना। चलिए वे, फिर आती है कार्गो पैंट्स। कार्गो पैंट्स कैसी होती है? पॉकेट्स ही पॉकेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी जेबों वाली ये पैंटें होती है। इसका मतलब ये बड़ी ही फंक्शनल होगी, मतलब इसमें अगर कोई बंदा भी समझ जाए ना, वह भी रख लेंगे, मतलब मजाक कर रही हूँ। बहुत बड़ी क्या होती है इसमें? पॉकेट्स होती है, याद रखेंगे। एक होते हैं जॉगर्स। इधर देखोगा, जॉगर्स मतलब भागने के लिए भाई, है ना, भागने के लिए जो है वह यूज की जाती है। देखो इसकी खास बात यह है कि नीचे से इलास्टिक्स होते हैं। जॉगर्स में क्या होते हैं? नीचे से इलास्टिक होते हैं। स्पोर्ट्स और कैजुअल पहनावे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्पोर्ट्स में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होती है ट्रैक पैंट्स होती है, ट्रैक पैंट्स। ये देखो, ये ट्रैक पैंट्स है, ये खेलकूद में मतलब लूज सी होती है, खेलकूद के लिए डिजाइन की जाती है, हल्की और आरामदायक होती है, इसे हम ट्रैक पैंट्स कहते हैं। फिर डिजाइन के आधार पर एक बार चलो देखते हैं, ये भी आता है कि एक हाई वेस्ट पैंट्स होती हैं। हाई वेस्ट, देखो ऊपर हाई वेस्ट है, वो भी एक तरीके से हाई वेस्ट ही है, ठीक है, सॉरी ये हाई वेस्ट है, यानी कि कमर से ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारी कमर यहाँ पर आएगी भाई, इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये क्या है? हाई वेस्ट हो गई। तो जो हाई वेस्ट पैंट्स होती है कमर से ऊपर तक आती है, शरीर को अच्छा आकार देगी, अच्छा लुक देगी। एक होती है लो वेस्ट, कमर से नीचे, आजकल ये ज्यादा चल रही है, क्रॉप टॉप चल रहा है, क्यों, सही बोला मैंने। तो लो वेस्ट पैंट होती है, कमर से नीचे पहनी जाती है, आधुनिक फैशन में लोकप्रिय होती है। एक होती है प्लेटेड पैंट्स। क्या होती है? देखो हल्की सी प्लेट्स आ रही होंगी, यहाँ पर क्या आ रही होंगी? हल्की सी क्या आती है? प्लेट्स आती है, हल्के से फोल्ड्स आते हैं, तो ये औपचारिक लुक देती है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है, यदि आपसे पूछा जाए उपयोग के आधार पर बताइए, बेस्ड ऑन द यूज कैसे किया जाता है। जैसे फॉर्मल पैंट है, ये फॉर्मल पैंट है, ऑफिस वगैरह में, कार्यालय में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैजुअल पैंट्स कैसी होती है? कैजुअल पैंट्स ये होती है, ये देखो ये कैजुअल पैंट्स है। दीज आर व्हाट, ये कैजुअल है, नॉर्मली भी हम इसे पहनते हैं भाई, फंक्शन वगैरह में भी। ये स्पोर्ट्स पैंट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई? ये स्पोर्ट्स वाली हो गई, ये स्पोर्ट्स हो गई। और ये वर्क देखो, जैसे कोई इंजीनियर लोग है, इसे प्लास भी रखना है, इसे सारे स्क्रू वगैरह भी रखने हैं, तो इसे हम कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन लोग जो है, इंजीनियर लोग जो है, या आर्किटेक्चर जो है, इसमें मतलब चीज़ें रख देते हैं, है ना, बड़ी बड़ी इनकी पॉकेट्स होती है, ये ध्यान रखिए। तो इसे वर्क मतलब फंक्शनिंग ताकि आराम से कर सके, ठीक है जी। एक ये होती है। अच्छा, एक होती है जोधपुर पैंट्स भी होती है। क्या होती है? जोधपुर पैंट्स होती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जोधपुर पैंट्स है, देख रहे हो यहाँ पर। जोधपुर पैंट्स कैसे होती है? ऊपर से यानी कि कूलों से क्या होती है? ढीली होती है, और नीचे से क्या होती है? चूड़ीदार होती है। जैसे कोई वो नहीं होती है फंक्शन में दूल्हा बैठा होता है, तो चूड़ीदार पजामी वाला जो है, पहले चलता भी था, सूट चलते थे, तो वैसे कुछ होता है। ऊपर से कूलों से क्या होता है? ढीली, और नीचे से क्या होगी? चूड़ी बनी होगी और टाइट होगी थोड़ी सी, ठीक है जी। एक होती है कुलोट्स क्या होती है? इसकी खास बात क्या होती है? ऊपर और नीचे, आजकल है ना ऐसी जीन्सें बड़ी चल रही है, तो ऊपर और नीचे दोनों में क्या होती है? बड़ी समानता पाई जाती है, ये ध्यान रखें। ऊपर नीचे में क्या पाई जाएगी? समानता पाई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बात, याद रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है इधर देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी पैंट जांघों से ढीली होती है और टखनों पर संकरी होती है। देखो ये सारी चीजें ना याद करनी पड़ेगी, जितनी भी पैंट्स हैं, पैंट्स के प्रकार है। सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि हमें याद ही नहीं रहता है भाई। सबसे बड़ी दुविधा क्या है? सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि कौन सी क्या पड़ी थी। तो वो फोटो मैंने इसलिए लगाई है
यदि आप फोटो देखेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी पैंट जांघों से क्या होती है, ढीली होती है, अभी हमने पढ़ा उसे हम क्या कहते हैं, जोधपुर पैंट कहते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर आता है कि किस प्रकार की पैंट पैरों पर पूरी तरह से फिट बैठती है और आमतौर पर गतिशीलता बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरों से बिल्कुल क्या होगी, फिट होगी, ठीक है। और ये लचीले कपड़े से, यानी कि ये भी बात है कि लचीले कपड़ों से बनी होती है। इसे हम स्ट्रेट पैंट कहते हैं, स्किनी जीन्स कहते हैं, प्लाजो कहेंगे या कुलोट्स कहेंगे। तो आप क्या कहोगे, पैरों से टाइट होती है। क्या प्लाजो टाइट होता है? जी नहीं। क्या कुलोट्स टाइट होता है? ऊपर से लेकर नीचे तक मैंने अभी दिखाया समान होता है, स्ट्रेट भी टाइट नहीं होता। तो बचा क्या, स्किनी जीन्स बचा। स्किनी जीन्स जो है वह नीचे से पैरों से टाइट हो जाती है। पहले जीन्स आती थी ना ऐसे। फिर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर कुलोट्स को प्लाजो से अलग करता है। देखो कुलोट्स क्या है, ऊपर से नीचे एक समान आएगा, ऊपर से नीचे। प्लाजो क्या है, ऊपर से थोड़ा सा टाइट हो सकता है, नीचे से क्या होगा, नीचे से जो है वह लूज होता है। कुलोट्स टखने तक लंबे होते हैं जबकि प्लाजो घुटने तक लंबे होते हैं। क्या ये तुम्हें सही लग रहा है? कुलोट्स स्कर्ट की तरह होते हैं और लंबाई में छोटे होते हैं। प्लाजो कुलोट से क्या होते हैं, अधिक टाइट होते हैं। कुलोट्स हमेशा औपचारिक पोशाक देते हैं। तो यदि इस तरीके से भी प्रश्न आए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं क्लोथ स्कर्ट की तरह लगते हैं, ऐसा लगता है स्कर्ट ही पहनी है भाई, और लंबाई में हल्का सा ऊपर से ऊपर चढ़े होंगे, तो बी उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, याद रखें। नेक्स्ट पर आ जाओ। एक फैशन डिजाइनर गर्मियों के लिए एक ऐसा परिधान बनाना चाहता है जो आराम और हवादारपन या पैरों का अधिकतम गतिशीलता वह कर सके। तो ऐसे में वह किस प्रकार की पैंट्स बनाएगा, स्किनी, कार्गो या प्लाजो या फिर जोधपुरी पैंट बनाएगा। तो ऐसे में वह कौन सी पैंट बनाएगा, सोचो जरा, दिमाग पर बल डालो। तो ऐसे में ज्यादा जकड़ी जो है वह पैंट्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हम क्या बना सकते हैं, प्लाजो हम बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो कार्गो भी यूज हो सकती है लेकिन प्लाजो जो है इसमें हम बना सकते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जोगर पैंट जो है वह टखने पर इलास्टिक वाले कफ की तरह होती है। जोगर पैंट्स नीचे से कैसी होती है बताओ, ठीक है। और कैप्री पैंट घुटने से नीचे तक की लंबाई होती है, हैरम होती है, पूरे में से एक समान चौड़ाई होती है। या कार्गो पैंट कई उपयोगी जेबी इसके अंदर होगी, बताइएगा। तो आप क्या कहोगे, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ना। यह पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, हैरम। हैरम कैसी होती है, हैरम जो है ऐसे चूड़ीदार ऐसे बना होता है ना, ऐसे सलवार टाइप लुक देती है। जैसे पहले सलवार नहीं थी, लोग पहनते भी हैं, ब्याह शादी में पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्याह शादी में इस तरीके से हैरम्स पहने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चूड़ीदार जो है, ये चूड़ीदार क्या दे, चूड़ीदार कह रही हूँ, ये इस तरीके से सिलवटें इसमें बनी होंगी और एक पैटर्न नहीं रहता है, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो है आप लोग बताएं, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कौन सी ऐसी पैंट है जो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक समान होती है। ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होती है, नीचे तक एक समान होती है, एक समान होती है। यदि मैं आपसे पूछूं इसे हम क्या कहेंगे, क्या हम कुलोट्स कहेंगे, बताइएगा। क्या हम इसे जोधपुर पैंट्स कहेंगे, जोधपुर कहेंगे, क्या हम इसे हैरम कहेंगे, क्या हम इसे प्लाजो कहेंगे। एक प्रश्न तो आपके लिए तो बनता है, इतनी मेहनत मैंने करी, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसे खत्म करते हैं बच्चों, और फिर से एक वीडियो जो है आपका इंतजार कर रही है। कुछ ही दिन बाद एक और वीडियो आ जाएगी और जल्द ही। मैं एक चीज बता दूं, हाँ एक चीज और, कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम हो सकता है शायद, तो आचार्य बैच बच्चों, आचार्य बैच जो है वह हमारा आया हुआ है, जिसमें हम यूजीसी नेट होम साइंस में आपको पढ़ा रही हूँ। और मैं कहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है एनरोल हो चुके हैं, बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ा रही हूँ, बहुत डीपली रिसर्च करके यूँ मानो कि एक कंटेंट में दे रही हूँ, है ना, एक कंटेंट में दे रही हूँ। बड़ा ढूंढना पड़ता है, रात दिन लगाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ की कमी ना आए, कि जिस तरीके से क्वेश्चन आए वैसे ही वह कर पाए बच्चे। तो ये आप देख सकते हैं, आचार्य बैच आ रखा है। आप चाहते हैं तो आप RWA ऐप को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, प्लेलिस्ट से, प्ले स्टोर से, वहां पर यदि आप आचार्य बैच देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताइएगा कि ये वीडियो जो है वह आपको कैसे लगी। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, एक बार फिर से आपका दिन शुभ हो।